नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी के ऊपर। कल की क्लास तक हमने देखा था कि 2017-18 तक किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो ये चर्चा हमारी कल की क्लास तक हो चुकी थी। आज की क्लास में हम इससे आगे का देखेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका किस जिले के रहने वाले हैं, तो यह टोंक जिले के रहने वाले। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि अनंतजीत सिंह नरूका किस जिले के रहने वाले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा टोंक जिले के रहने वाले हैं। यह किस खेल से संबंध रखते हैं, तो अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। आगे देखिए, अनंतजीत सिंह नरूका मूलतः उनियारा टोंक के निवासी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने राजस्थान की ही महेश्वरी चौहान के साथ निशानेबाजी की स्किट मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भाग लिया और चौथे स्थान पर रहे। नेक्स्ट देखिए, ISSF विश्व कप 2024 दिल्ली में स्किट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको यह पूछा जा सकता है कि अनंतजीत सिंह नरूका किस खेल से संबंध रखते हैं, तो किस खेल से संबंध रखते हैं, तो निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। आपको यह भी प्रश्न मिल सकता है कि ISSF विश्व कप 2024 दिल्ली में स्किट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका ने विश्व कप 2024 में स्किट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आगे देखिए, एशियन चैंपियनशिप 2024 कुवैत सिटी में स्किट स्पर्धा में रजत पदक जीता। देखो, 2024 में स्किट स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो अनंतजीत सिंह नरूका है। 2024 में स्किट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंतजीत सिंह नरूका। समझ में आ गया। जो ISSF विश्व कप 2024 दिल्ली में हुआ था, उसमें कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी अनंतजीत सिंह नरूका है। और एशियन चैंपियनशिप 2024 कुवैत सिटी में हुआ था, उसमें भी स्किट स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरूका है। तो समझ में आ गया, अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले के रहने वाले हैं और इन्होंने कौन कौन से पदक जीते, तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे हम देखते हैं। आगे देखिए 19वें एशियाई खेल 2023 हांगझोउ चीन में पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। देखो, 19वें एशियाई, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा अनंतजीत सिंह नरूका। यदि आपको पूछ लिया जाए कि 19वें एशियाई खेल में पुरुषों की स्कीट व्यक्ति स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तब भी इसका राइट आंसर होगा अनंतजीत सिंह नरूका, क्योंकि रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी अनंतजीत सिंह नरूका है और कांस्य पदक जीतने वाले भी खिलाड़ी भी अनंतजीत सिंह नरूका है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान किस जिले के रहने वाले हैं, तो महेश्वरी चौहान जालौर जिले के रहने वाले हैं। ये किस खेल से संबंध रखते हैं, तो महेश्वरी चौहान निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। इसके बारे में देखिए, महेश्वरी चौहान मूलतः सियाणा जालौर के निवासी है। कहाँ के निवासी है, तो मूलतः सियाणा जालौर के निवासी है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्किट स्पर्धा में अनंतजीत सिंह नरूका के साथ भाग लिया, लेकिन पदक जीतने में असमर्थ रहे। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि अनंतजीत सिंह नरूका के साथ भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा आपको एग्जाम में ये मिल सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अनंतजीत सिंह नरूका के साथ भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान ने अनंतजीत सिंह नरूका के साथ ओलंपिक 2024 में भाग लिया था, लेकिन वह पदक नहीं जीत पाए थे। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं कि 7वीं एशियन चैंपियन 2024 कजाकिस्तान में कांस्य पदक जीता। देखो, महेश्वरी चौहान ने 7वीं एशियन चैंपियनशिप 2024 कजाकिस्तान में हुई थी, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 7वीं एशियन चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा महेश्वरी चौहान है।
आगे देखिए, ISSF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप 2024 में स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता। ISSF आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ISSF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप 2024 में स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो महेश्वरी चौहान है। महेश्वरी चौहान ने ISSF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप 2024 में स्कीट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। पहली भारतीय कौन है? तो महेश्वरी चौहान है। तो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है? आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में महिलाओं की स्कीट स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा महेश्वरी चौहान है। ये कहाँ से है? तो यहाँ जालौर से है। और किस खेल से संबंध रखती है? तो निशानेबाजी से संबंध रखती है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला किस जिले की रहने वाली है? तो अपूर्वी चंदेला जयपुर जिले की रहने वाली है। आगे देखिए, यहाँ किस खेल से संबंध रखती है? तो यहाँ निशानेबाजी या शूटिंग से संबंध रखती है। इसके बारे में हम देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रही। कि कौन से स्थान पर रही? तो 36वें स्थान पर रही। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी भाग लिया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला कौन से स्थान पर रही? तो अपूर्वी चंदेला कौन से स्थान पर रही थी 10 मीटर एयर राइफल में? तो 36वें स्थान पर रही थी। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रहने वाली खिलाड़ी है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भी भाग लिया था। इन्होंने ISSF विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता तथा कॉमनवेल्थ खेल 2014 ग्लास्गो में स्वर्ण पदक हासिल किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो अपूर्वी चंदेला। ISSF विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला ने ISSF विश्व कप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। या फिर आपको यह भी मिल सकता है कि कॉमनवेल्थ खेल 2014 में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अपूर्वी चंदेला है। आगे इसके बारे में देखिए, 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया 2018 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। देखो, अपूर्वी चंदेला ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया 2018 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आगे देखिए, इसके बारे में 2016 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2016 में अर्जुन पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो अपूर्वी चंदेला को सम्मानित किया था 2016 में अर्जुन पुरस्कार से। तो आपको देखो, किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकते, तो इन्हीं पॉइंट से कम 7 से 8 प्रश्न बन सकते। तो इन्हीं पॉइंट को आपको ध्यान में रखना। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2016 में अर्जुन पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, तो अपूर्वी चंदेला को सम्मानित किया गया था। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में 36वें स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अपूर्वी चंदेला है। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो इसी पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रजत चौहान। रजत चौहान किस जिले के रहने वाले हैं? तो रजत चौहान जयपुर जिले के रहने वाले हैं। और किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यह तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप 2024 शंघाई चीन में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस खिलाड़ी ने
को या फिर किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने जीता था? तो रजत चौहान ने जीता था। या फिर आपको यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो किस खिलाड़ी ने जीता था? तो रजत चौहान ने जीता था। मई 2024 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में भाग लिया था। रजत चौहान ने 2024 में इंचियोन दक्षिण कोरिया में वर्ल्ड कप भारतीय टीम में भाग लिया था। मार्च 2023 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता सीनियर कंपाउंड टीम स्पर्धा गुजरात में कांस्य पदक जीता था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस खिलाड़ी ने मार्च 2023 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था? किस खिलाड़ी ने जीता था? तो रजत चौहान ने जीता था। या फिर आपको यह भी मिल सकता है कि रजत चौहान ने मार्च 2023 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। आपको एग्जाम में प्रश्न ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या कांस्य पदक जीता था, क्या स्वर्ण पदक जीता था, या रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा कांस्य पदक जीता था। आगे देखिए, इन्होंने 7 से 10 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। रजत चौहान ने 7 से 10 जनवरी 2022 को हैदराबाद में आयोजित पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि जनवरी 2022 में हैदराबाद में आयोजित पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तब इसका राइट आंसर होगा रजत चौहान। रजत चौहान ने हैदराबाद में आयोजित पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे तीरंदाजी विश्व कप 2022। तीरंदाजी विश्व कप 2022 अंताल्या तुर्की में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। देखो, रजत चौहान ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 अंताल्या तुर्की में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो रजत चौहान है। 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखो, 2016 में अर्जुन अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो रजत चौहान को सम्मानित किया गया था। तो आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न मिल सकता है कि 2016 में अर्जुन अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो रजत चौहान को सम्मानित किया गया था। इन्होंने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। किस खिलाड़ी ने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो रजत चौहान ने 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। जो रजत चौहान है वो जयपुर के निवासी है। ये वर्तमान राजस्थान पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। रजत चौहान जयपुर के निवासी है, वह तीरंदाजी खेल से संबंध रखते थे। और इन्होंने कौन कौन से पदक जीते? तो उन्होंने 2024 में तो स्वर्ण पदक जीता था, 2023 में कांस्य पदक जीता था, और 2022 में जो हैदराबाद में आयोजित हुई थी एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट, उसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और 2016 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 2014 एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और वर्तमान में वह डीएसपी के पद पर कार्यरत है। समझ में आ गया? अब आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अर्जुन लाल जाट। अर्जुन लाल जाट कहाँ के निवासी है? तो अर्जुन लाल जाट नयाबास जयपुर के निवासी है। और वह किससे संबंध रखते हैं? तो यह नौकायन से संबंध रखते हैं। इनके बारे में हम देखेंगे कि ये वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत है। देखो, अर्जुन लाल जाट है वो वर्तमान में भारतीय सेना में सेवारत है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किया है? तो किस खिलाड़ी ने किया? तो अर्जुन लाल जाट ने किया। अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आगे देखिए इनके बारे में। 19वें एशियाई खेल 2023
हांगझोउ चीन में अपने साथी खिलाड़ी अरविंद सिंह के साथ LWT डबल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। देखो आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि एशियाई खेल 2023 में किस खिलाड़ी के साथ किस खिलाड़ी के साथ मिलकर अर्जुन लाल जाट ने डबल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो किस खिलाड़ी के साथ मिलकर जीता, तो अरविंद सिंह के साथ मिलकर LWT डबल स्कल्स स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट याद रखने। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा अर्जुन लाल जाट। या फिर आपको एग्जाम में मिल जाए कि 19वें एशियाई खेल 2023 में किस खिलाड़ी के साथ मिलकर अर्जुन लाल जाट ने डबल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, नहीं रजत पदक जीता, तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद सिंह के साथ मिलकर अर्जुन लाल जाट ने रजत पदक जीता। तो इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार किस जिले के रहने वाले हैं, तो दिव्यांश सिंह पवार जयपुर जिले के रहने वाले हैं। यह किस खेल से संबंध रखते हैं, तो यह निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। आगे देखिए इनके बारे में हम देखते हैं कि ISSF विश्व कप 2024 काहिरा में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ISSF विश्व कप 2024 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार है। कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार। इन्होंने 19वें एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर राइफल टीम में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार। या फिर आपको ये मिल जाए कि 19वें एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। आगे देखिए 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 चेंदू चीन में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार है। कौन है, तो दिव्यांश सिंह पवार। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, इन्होंने 2019 में बीजिंग चीन में हुए ISSF विश्व कप में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में जगह बनाई थी एवं अब तक ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। देखो हम दिव्यांश सिंह पवार की बात कर रहे हैं। यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए कि ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तब इसका राइट आंसर होगा 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी दिव्यांश सिंह पवार है। दिव्यांश सिंह पवार अभी तक ISSF विश्व कप में अभी तक 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। आगे देखिए, इन्होंने 2019 में बीजिंग चीन में हुए ISSF विश्व कप में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई थी। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2019 में बीजिंग में हुए ISSF विश्व कप में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार ने 2019 में बीजिंग में हुए ISSF विश्व कप में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी दिव्यांश सिंह पवार है। तो दिव्यांश सिंह पवार कहाँ के रहने वाले हैं, तो जयपुर के रहने वाले हैं। तो इनके बारे में ये हमने चर्चा कर ली। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि 2024 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2023 में उन्होंने 19वें एशियाई खेल 2023 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और रजत पदक भी उन्होंने 10 मीटर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता था। और 2023 में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ये अभी तक 4 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो और 2018 में
ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी कौन है? तो दिव्यांशी पवार है। तो इनके बारे में ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं, आगे देखिए, ये देखिए, आगे हम बात करते हैं दिव्यकृति सिंह। दिव्यकृति सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिव्यकृति सिंह डिडवाना कुचामन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? तो दिव्यकृति सिंह डिडवाना कुचामन के रहने वाले हैं। यह किससे संबंधित है? तो यह घुड़सवारी से संबंधित है। इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने 19वें एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। प्रमुख पुरस्कार उनको कौन सा प्राप्त हुआ है? तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार कौन है? तो दिव्यकृति सिंह। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। दिव्यकृति सिंह भारत की पहली महिला घुड़सवार है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली। इन्हें राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 में स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया है। या फिर आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि विधानसभा चुनाव 2023 में स्टेट इलेक्शन आइकन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। इसके बारे में समझ में आ गया। यदि देखो आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से मिल सकता है, आपको मिल सकता है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी की ड्रेसेज टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। या फिर आपको मिल सकता है कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला घुड़सवार कौन है? तो दिव्यकृति सिंह है। या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव 2023 में स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया, किसको स्टेट इलेक्शन आइकन बनाया? तो दिव्यकृति सिंह को बनाया। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं सिद्धार्थ चौधरी की। सिद्धार्थ चौधरी किस जिले के रहने वाले हैं? तो सिद्धार्थ चौधरी जयपुर जिले के रहने वाले हैं। और यहाँ किस खेल से संबंध रखते हैं? तो यहाँ गोला फेंक खेल से संबंध रखते हैं। इनके बारे में देखिए, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में 19.52 मीटर गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि सिद्धार्थ चौधरी ने कितने मीटर गोला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता? तो 19.52 मीटर गोला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। देखो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना। या फिर आपको ये भी मिल सकता है कि एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में 19.52 मीटर गोला फेंक के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सिद्धार्थ चौधरी है। तो आपको किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा कर मिल सकता है। या फिर आपको यहाँ पे कितने मीटर आपको लिखने होंगे, जैसे 19.52 मीटर। और स्वर्ण पदक कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। आपको कोई भी पदक के नाम दे दी जाएगी, जैसे रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक। तो आपको स्वर्ण पदक इसका राइट आंसर करना है। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि जैसे एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में सिद्धार्थ चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो सिद्धार्थ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता और किस खेल में जीता। तो यहाँ पे इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए इसके बारे में, इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 21.04 मीटर गोला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। देखो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 21.04 मीटर गोला फेंक के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सिद्धार्थ चौधरी है। आगे देखिए, 21वें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। और साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में 19.19 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में यह भी मिल सकता है कि 21वें एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सिद्धार्थ चौधरी है। या फिर आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 19.19 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो सिद्धार्थ चौधरी है। तो इसी तरीके से आपको क्या कुछ भी पूछ सकता है। या फिर आपको पदक के नाम भी पूछा जा सकता है, खिलाड़ी का नाम भी पूछा जा सकता है, या फिर कितने मीटर गोला फेंक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, या फिर कितने मीटर गोला फेंक में उन्होंने
स्वर्ण पदक जीता या फिर किस खेल में या फिर किस टीम में जीता। तो ये इसी तरीके से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। तो केवल आपको 2 से 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे मैं फ्री फोकट की रामायण नहीं लिखवा के इंपॉर्टेंट नोट्स ही लिखवा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट ध्यान में रखना है कि किस खिलाड़ी द्वारा कौन सा पदक जीता जा रहा है और किस खेल में में विजेता हासिल करके कौन सा पदक जीता जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करेंगे। आगे देखिए, ये देखिए अजय सिंह शेखावत। अजय सिंह शेखावत किस जिले के रहने वाले? तो अजय सिंह शेखावत खुड़ोद झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। और यहाँ किस से संबंध रखते हैं? तो यहाँ भारोत्तोलन से संबंध रखते हैं। ये भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में तैनात है। जो अजय सिंह शेखावत है वो राजपूताना राइफल्स में तैनात है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कौन से खिलाड़ी भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स में तैनात है? तो अजय सिंह शेखावत राजपूताना राइफल्स में तैनात है। 2023 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप नोएडा में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2023 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 81 किलोमीटर भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अजय सिंह शेखावत है। कौन है? तो अजय सिंह शेखावत। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में भाग लिया और इन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार 2015-16 में से सम्मानित किया गया। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लिया? तो किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो अजय सिंह शेखावत। आपको एग्जाम में कोई भी 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे अनंतजीत सिंह, महेश्वरी चौहान, अपूर्वी चंदेला और अजय सिंह शेखावत। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट आंसर करना है? अजय सिंह शेखावत। अजय सिंह शेखावत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लिया था। या फिर आपको ये भी मिल सकता है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार से 2015-16 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? तो अजय सिंह शेखावत को 2015-16 में महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रिया पुनिया। प्रिया पुनिया किस जिले की रहने वाली है? तो प्रिया पुनिया चूरू जिले की रहने वाली है। और किस खेल से संबंध रखती है? तो प्रिया पुनिया क्रिकेट खेल से संबंध रखती है। बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई 2023 में T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम में चयन हुआ है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि T20 सीरीज के लिए किस भारतीय महिला टीम का चयन हुआ है? तो 2023 में T20 सीरीज के लिए किस भारतीय महिला टीम का चयन हुआ है? प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? देखिए, जुलाई 2023 में T20 सीरीज के लिए किस भारतीय महिला टीम में भारतीय महिला का टीम में क्रिकेट टीम में चयन हुआ है? तो किस महिला का चयन हुआ है? तो प्रिया पुनिया का हुआ है। प्रिया पुनिया का चयन हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि बांग्लादेश के खिलाफ जुलाई 2023 में T20 सीरीज के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। किस खिलाड़ी का? तो प्रिया पुनिया का। अब आगे देखिए, इसमें हम देखेंगे मंजूबाला स्वामी। मंजूबाला स्वामी चूरू जिले की रहने वाली है और यहाँ हैमर थ्रो से संबंध रखती है। इनका जन्म चांदगोठी गांव चूरू में हुआ है तथा इनका ससुराल लाडुंदा गांव झुंझुनू में है। यहाँ राजस्थान की प्रसिद्ध महिला एथलीट हैमर थ्रो है। देखो, आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि राजस्थान की कौन सी महिला हैमर थ्रो से संबंध कौन सी महिला एथलीट है? राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट महिला कौन सी है? तो मंजूबाला स्वामी है। देखो, एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की प्रसिद्ध महिला एथलीट है कौन सी है? तो मंजूबाला स्वामी है। आपको कोई भी 2-3 महिलाओं के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे प्रिया पुनिया दे दिया गया, भावना जाट दे दिया जाएगा, मंजूबाला स्वामी दे दिया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट आंसर करना है? मंजूबाला स्वामी। मंजूबाला स्वामी राजस्थान की प्रसिद्ध महिला एथलीट है। अब आगे देखिए इसके बारे में। इन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली महिला कौन है? तो मंजूबाला स्वामी। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली महिला कौन है? तो मंजूबाला स्वामी है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं भावना जाट। भावना जाट किस जिले की रहने वाली है? तो भावना जाट काबरा राजसमंद जिले की रहने वाली है। और किस से संबंध रखती है? तो यहाँ पैदल चाल से संबंध रखती है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप
2023 बुडापेस्ट में भाग लेने वाले भारतीय दल में भावना राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट में भाग लेने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो भावना जाट है। आपको एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको यह पूछा जा सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट में भाग लेने वाली एकमात्र राजस्थान की महिला कौन सी है, तो भावना जाट है। इन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों बर्मिंघम में भाग लेने वाली महिला कौन है, तो भावना जाट है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 मस्कट में 20 किमी पैदल चाल में भावना ने रवीना और सुनीता प्रजापति के साथ टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने ठिकाने की जानकारी न देने के कारण एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन के कारण 16 महीने तक प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखो यहाँ पे भावना जाट के बारे में आपको केवल और केवल 4 पॉइंट ध्यान में रखने और इन्हीं 4 पॉइंट से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको ये पूछा जा सकता है कि जैसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है, तो भावना जाट। भावना जाट किस जिले की रहने वाली है, तो काबरा राजसमंद जिले की रहने वाली है। किस खेल से संबंध रखती है, तो ये पैदल चाल से संबंध रखती है। आपको ये भी एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली महिला कौन है, तो भावना जाट है। राजस्थान की कौन सी महिला है जिन्होंने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, तो भावना जाट। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में 20 किमी पैदल चाल में कांस्य पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, तो भावना ने रवीना और सुनीता प्रजापति के साथ टीम स्पर्धा में भाग लिया था। तो यहाँ पे तीनों खिलाड़ियों का नाम याद रखना है भावना, रवीना और सुनीता प्रजापति। भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने ठिकाने की जानकारी न देने के कारण डोपिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण कितने महीनों पर तक प्रतिबंध लगा दिया है, तो 16 महीनों तक का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये भावना जाट के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं सुनील जाखड़ के बारे में। सुनील जाखड़ ये सुनारी झुंझुनू जिले से है और किस से संबंध रखते हैं, तो तलवारबाजी से संबंध रखते हैं। ये भारतीय सेना में कार्यरत है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में 2 स्वर्ण पदक जीते। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है कि कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते, तो कौन से खिलाड़ी है, तो सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 लंदन में स्वर्ण पदक जीता। सुनील जाखड़ ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हमने प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करी। तो आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को हम यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।